स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो होता है वो दो चीज़ों को रिलेट करता है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक को भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। दैट मीन्स ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो होती है वो ऑर्गेनिक पार्ट, दैट इज़ योर कार्बन के कंपाउंड, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हमारा अलग स्ट्रीम होती है केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मेटल आयंस को हम पढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्गेनोमेटालिक होती है ये क्या डिफाइन करती है कि कैसे कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन, किसके बीच में ब्रिज का काम करती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एन एरिया विच ब्रिजेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली बोला जाए तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड अगर आपको कहीं पर भी दिख जाता है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इज योर ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक इसमें क्या है, आपकी कार्बन आ जाएगी, और मेटल में आपका क्या आ जाएगा, मेटल आ जाए। तो मेटल और कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री उसे कहा जाता है। ओके विद इट, तो ये एक ऐसा एरिया है जो किसको रिलेट करता है, ऑर्गेनिक को भी और इनऑर्गेनिक, दोनों ब्रांचेस को हम स्टडी आउट करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन ब्रांच है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में जो बेसिकली बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वेयर द कॉम्प्लेक्सेस हैर मेटल और कार्बन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको कहीं पर भी मेटल कार्बन का बॉन्ड दिख जाता है, दैट विल बी और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री आपके पास हो जाएगी। ठीक है, मेटल जो हमारे पास इंट्रैक्शंस करते हैं वो दो टाइप के इंट्रैक्शंस कर सकते हैं। पहला आपके पास हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सेकंड बॉन्ड जो आपके पास बनेगा दैट विल बी योर पाई बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा हमेशा पाई बनेगा। पाई बॉन्ड जो हमारे पास बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने लिगेंड कैसा लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो फर्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स यहाँ पर गिवन है, देखो सबसे पहला बॉन्ड यहाँ पे देखो मेटल और कार्बन के बीच में क्या बना है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, दिस इज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। सेकंड बॉन्ड जो आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सेकंड आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये एक ऑर्बिटल डायग्राम इन्होंने दिखाया है, मैं आपको इसको क्लियरली दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी CO लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है, ये आपके पास मेटल है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ, CO लिगेंड जो होता है, CO दैट इज योर कार्बोनिल लिगेंड होता है, ये लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देगा। तो जब ये CO लिगेंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो मेटल होता है उसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इसके पास भी एक ऑर्बिटल खाली होता है, दैट इज पाई स्टार होता है। तो इसके पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। ये हाई एनर्जी का होता है, तो ये मेटल इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास बना है सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द CO लिगेंड जो होता है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फिर मेटल के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास पाई बॉन्ड। तो इस तरह से मेटल और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड हमारे पास बन जाएंगे, यानी मेटल के कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे, पहला सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा किसने बनाया, हमारा CO लिगेंड ने बनाया है, और दूसरा मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बनाया है। तो यही जो डायग्राम आपको शो कर रखा है, पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा उसके बाद देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट किए हैं, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड की आपके पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से बॉन्ड आपने यहाँ पर फॉर्मेशन करने हैं। ठीक है, देखो ये वाला आपका जो लिगेंड गिवन है ये ऐसे गिवन है कि मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल शो कर रखा है, और ये आपके पास एल्कीन लिगेंड है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ऐसे ये फर्दर स्टडीज़ है जो मैं आपको आगे नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल है मेटल कार्बन बॉन्ड के। देखो मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, वो पाई बॉन्ड हो सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। देखो ये कॉम्प्लेक्सेस आपके पास है, हमारा जो सिंबल है चैनल का सिंबल भी जो है वो क्या है, हमारे पास फेरोसिन है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हमारे चैनल में जो DP लगी हुई है दैट इज़ फेरोसिन की है। तो फेरोसिन कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दैट इज़ योर फेरोसिन, जिसमें क्या होता है, ऊपर एक पेंटासाइक्लिक रिंग लगी होगी ऐसे, वो आयरन एटम बीच में प्रेजेंट होगा, और नीचे भी आपके पास क्या होगी, पेंटासाइक्लिक रिंग आपकी लगी होगी ऐसे। ठीक है, तो दिस इज योर फेरोसिन होता है। फेरोसिन में क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और सेंटर में आपके क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। तो मेटल कार्बन बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक
कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ योर फेरोसिन, जो हमारे चैनल का सिंबल भी है। ठीक है, अब इसमें और भी एग्जांपल्स हैं। ये भी हमारा फेरोसिन है, और ये हमारे पास ये भी देखो लेड के साथ कितने लगे हैं, टेट्रा इथाइल लेड हो जाएगा, हमने पढ़ा होगा। लेड होता है हमारे पास, टेट्रा इथाइल लेड होता है हमारे पास, टेट्रा इथाइल लेड हो जाएगा हमारे पास। ये 5 होता है, मैं इसको फिर से मेंशन कर देती हूँ। देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा, एक तो हमारे पास RMgX होता है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक रीजेंट होता है। और लेड हमारे पास टेट्रा इथाइल होता है, लेड टेट्रा इथाइल होता है। दिस इज ऑल्सो योर ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेटल का हम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। दिस ऑल आर योर, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड मिलेगा आपको। सारे के सारे वो क्या होंगे, आपके ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स होंगे। देखो सबसे पहला साइंटिस्ट ये है WC GCA डेनिश है, जिसने क्या किया, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स को इन्होंने डिस्कवर किया है। इन्होंने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स था हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात, पोटेशियम है हमारे पास। पोटेशियम प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, इसका रिएक्शन उन्होंने किसके साथ किया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दिया। अल्कोहल के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। और इस कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास ये इतना है, इतना पार्ट है, इसको आगे वाला इतना पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, GC सॉल्ट इसे कहा जाता है। मैं इसको एक बार अपने मार्कर से मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है, पोटेशियम है, प्लेटिनम आपके पास है, ट्राईक्लोराइड आपके पास है, एंड C2H4 आपके पास है। ये दिस इज़ इट। और इसके बाहर क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए बाहर क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव है। ठीक है, बाहर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम है बाहर, साल्ट के बाहर क्या है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव चार्ज दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि आपके पास क्या है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट, आपके पास क्या है, क्लोरीन आपके पास है, प्लेटिनम मेटल आपके पास प्रेजेंट, और कार्बन प्रेजेंट है। आपने ये सोच रहे होगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स कैसे है। ये देखो पोटेशियम जो आपका इस कॉम्प्लेक्स को GC सॉल्ट बोला जाता है। पहले बात याद रखो, ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक सॉल्ट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, GC सॉल्ट कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, GC सॉल्ट होता है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है। इसके मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कार्बन होती हैं, डबल बॉन्ड कार्बन होती है हमारे पास, जो भी हाइड्रोजन है वो आप लगा देना ऐसे। ऐसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, नहीं जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये इससे जॉइंटेड होता है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ अच्छे से। देखो प्लेटिनम होगा आपके पास, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही हमारे पास, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्रेजेंट हो जाएंगे। जो भी इसके पास हाइड्रोजन से वो लगा दोगे, प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड है ही आपके पास। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो डबल बॉन्ड ये किसको डोनेटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिनम को। तो यहाँ पर क्या है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये GC सॉल्ट जो होता है, पोटेशियम का रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये पोटेशियम टेट्राक्लोराइड हमारे पास इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारे पास ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। फिर उन्होंने बताया कि ब्यूटीफुल येलो क्रिस्टल्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, ब्यूटीफुल येलो क्रिस्टल्स होते हैं, जो इसके ऊपर क्या बन जाती है, ब्लैक क्रस्ट बन जाती है। अगर इसको हम एयर में छोड़ देते हैं, लाइट में छोड़ देते हैं, एक्सपोजर टू लाइट और एयर में क्या होती है, इनके ऊपर क्या होती है, ब्लैक ब्लैक, इनके ऊपर परत बनना स्टार्ट हो जाती है, लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सर इनके ऊपर क्या होता है, एक वाटर की लेयर्स भी होती है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, बस इतना ही काफ़ी है कि इस तरह के होते हैं। इन्हें GCA साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसका साल्ट का नाम भी क्या रख दिया इन्होंने, GCA रख दिया है। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है एक सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। सेकंड हमारे पास है ये हमारे पास क्या, फर्स्ट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो हमारा प्लेटिनम के साथ था, जो हमारे पास प्लेटिनम के साथ ये कॉम्प्लेक्स था, दैट इज GCA सॉल्ट जो था हमारे पास, GCA सॉल्ट जो था हमारे पास पाई बॉन्डेड था। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड से इंट्रैक्शन है, किसमें सिग्मा बॉन्ड से इंट्रैक्शन है। तो आपके पास जो पाई बॉन्ड से इंट्रैक्शन था वो आपको क्या बोलोगे, पाई बॉन्डेड इंट्रैक्शंस बोलोगे, वो क्या होगा, आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है डाईइथाइल जिंक, आपके पास क्या है, डाईइथाइल जिंक, दिस इजो डाईइथाइल जिंक, इसकी प्रिपरेशन देख लेना, कुछ भी नहीं है कि 2 इथाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, 2 इथाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, 2 इथाइल ग्रुप जो है आपके पास प्रेजेंट है जिंक के साथ। इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी जिंक और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड फर्स्ट ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये सिग्मा बॉन्डेड है, मेटल के और कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटिक कॉम्प्लेक्स, इसमें सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट बनशन है,
प्रिपेयर किया था उसने डाईइथाइल जिंक वाइल ट्राइंग टू मेक इथाइल रेडिकल्स। जब वो इथाइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा था तब उसने क्या कॉम्प्लेक्स बना लिया गलती से, डाईइथाइल जिंक कॉम्प्लेक्स की उसने फॉर्मेशन कर ली। दिस योर लास्ट। ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट तो हर कोई तो पढ़ता रहता है, ये तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में हर जगह यूज़ होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट, दैट इज़ योर RMGX। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो RMGX जो है एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है। दिस इज योर एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे रिएक्शंस भी आएंगे आगे, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हैप्टिसिटी के कॉम्प्लेक्स आएंगे। अभी हैप्टिसिटी भी बताएंगे कि हैप्टिसिटी होता क्या है, ठीक है। जब भी कोई मेटल होता है बहुत ज़्यादा एटम से जॉइंटेड होता है, देखो यहाँ बहुत ज़्यादा एटम से जॉइंटेड है, यहाँ पे सेंटर में आयरन हमारे पास हो जाता है। ये हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स, सैंडविच कॉम्प्लेक्स से दो ब्रेड के बीच में, ये देखो दो ब्रेड के बीच में कुछ मटेरियल रखा होता है, दैट इज सैंडविच। और सैंडविच सब खाते हैं कि दो ब्रेड होते हैं और उनके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल रखा होता है, तो वैसे ही इनको क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड होते हैं। एक साइकिल पेंटाडाइनाइल जो कॉम्प्लेक्स हमारा ऊपर रखा हुआ है, एक हमारा नीचे रखा हुआ। देखो ध्यान से सैंडविच कैसे कॉम्प्लेक्स है, देखो एक शीट ऊपर रखी हुई है, एक शीट नीचे रखी है और बीच में हमारा क्या आयरन है। तो दिस इज योर सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच कॉम्प्लेक्स में एक ब्रेड ऊपर होता है, एक ब्रेड नीचे होता है और बीच में हमारा कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, दैट इज सैंडविच कॉम्प्लेक्स। तो इनको वो क्या बोलते हैं, सैंडविच कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें है एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे प्रेजेंट है और बीच में हमारा क्या है, क्रोमियम प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो योर सैंडविच कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हैप्टिसिटी क्या होती है। हैप्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं NX की पावर N हो जाएगा, और N की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास X, N की पावर X यहाँ पर लिखा गया है। N यहाँ पर बेसिकली जो है आपके पास क्या है, ईटा इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ईटा। बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी होगा कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईटा बोल रहे हैं। तो हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, ईटा X से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेनली जो हमारे पास हैप्टिसिटी होती है, हमारे पास जो हैप्टिसिटी होती है उसकी हम बात करें, हैप्टिसिटी का मीन्स ये होता है कि जैसे मेटल है, मेटल से हमने किसी भी लिगेंड को ज्वाइंट करना है, समझ रहे हो मेरी बात, मेटल से हमें किसी लिगेंड को ज्वाइंट करना है। जैसे हमारे पास है मेटल के लिगेंड में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास CO है, ठीक है, हमारे पास CO लिगेंड हमारे पास है, ठीक है। अब इस CO लिगेंड के अंदर दो एटम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। मेटल जो है कार्बन से भी ज्वाइंट हो सकता है और ऑक्सीजन से भी ज्वाइंट हो सकता है ना, वो तो मेटल की मर्जी है कि वो किससे ज्वाइंट होना चाहता है। तो मेटल जो होता है वो कार्बन से भी ज्वाइंट हो सकता है, मेटल किससे ज्वाइंट हो सकता है, कार्बन से भी ज्वाइंट हो सकता है, और वो ऑक्सीजन से भी ज्वाइंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है, भी दोनों से भी ज्वाइंट हो सकता है। दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ योर मेटल, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई भी आपके पास लिगेंड है उसमें कितने भी एटम्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जैसे इस लिगेंड में क्या है, 2 एटम्स है, CO के अंदर क्या है, 2 एटम्स है। तो आपका कोई भी लिगेंड हो, हम बात कर रहे हैं हैप्टिसिटी की, तो मेटल जो होता है, मेटल की बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं कि CO लिगेंड आपके पास है, इसमें कितने एटम, आपके पास 2 एटम है ना। इस लिगेंड की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी लिगेंड के अंदर कितने भी एटम्स हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लिगेंड की, कि जो आपका लिगेंड है उसमें कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो कितने भी एटम्स जितने प्रेजेंट, मतलब किसी भी लिगेंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो मेटल से ज्वाइंट हो सकते हैं। अब एक ज्वाइंट करेगा, 2 ज्वाइंट करेगा, 3 ज्वाइंट करेंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द मेटल। तो यही मैं कह रही हूँ, अगर एक एक एटम जो है मेटल से ज्वाइंट करता है तो उसको क्या बोलोगे, ईटा 1। अगर 2 एटम मेटल से ज्वाइंट करेंगे तो दैट विल बी ईटा 2 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो लिगेंड्स के, अगर लिगेंड्स के जितने एटम मेटल से ज्वाइंट करेंगे दैट विल बी योर हैप्टिसिटी, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू अ मेटल, दिस इज योर हैप्टिसिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्टिसिटी बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझ गए हो, सिंपल वर्ड्स में यही है कि नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोलते हो, नंबर ऑफ एटम्स, वो नंबर ऑफ एटम्स जो ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट टू मेटल, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्टिसिटी। समझ रहे हो आप, जितने किसी भी लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम्स मेटल से ज्वाइन करते हैं दैट विल रिप्रेजेंट द हैप्टिसिटी, दैट विल रिप्रेजेंट योर हैप्टिसिटी। डिपेंड करती है कि मेटल से कितने एटम्स ज्वाइंट होंगे। अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत मैंने आसान सा तरीका बता दिया। अब देखो इस लिगेंड के पास क्या 5 एटम्स हैं, ठीक है, C5 है ना आपके पास, ऐसे ये एरोमेटिक सेक्सटेट है। अब मेटल क्या कर सकता है, इस एटम से ज्वाइंट हो सकता है, तो दैट विल बी ईटा 1, है ना, ईटा 1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ईटा 1 हो जाएगी। अगर इस कॉर्नर से भी जुड़ेगा तो ईटा 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या ये हमारा पूरा लिगेंड है, इस लिगेंड का एक एटम ज्वाइंट है, 2 एटम ज्वाइंट है, दैट इज डिपेंड अपॉन द मेटल। तो जितने एटम्स ज्वाइंट करेंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, हैप्टिसिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ईटा 5 लिखा हुआ है, ईटा 3 का मतलब 3 एटम ज्वाइंट है। देखो ये 3 एटम ज्वाइंट है, मेटल हमेशा डबल बॉन्ड से तुम्हें ज्वाइंटेड दिखाई देगा। ये इसमें देखो ये ईटा 3 है, इसका मतलब तीनों एटम्स ज्वाइंटेड है, ये ऐसे है,
ये भी मेटल से जॉइंटेड है, ये भी मेटल से जॉइंटेड है, और सेंटर वाली जो है वो भी मेटल से जॉइंटेड है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, पहले ऐसे था, ये था। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को मेटल से जॉइंट करती हूँ, दैट मीन्स ये एटम भी जॉइंटेड है और ये एटम भी जॉइंटेड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों एटम्स के पास है ना। ये डबल बॉन्ड ये इस कार्बन एटम के पास भी, इस कार्बन एटम यानी ए कार्बन एटम के पास भी है, बी कार्बन एटम के पास भी, और सी के पास नहीं है। तो ये ए और बी दोनों एटम्स के पास प्रेजेंट। तो मैं इस बॉन्ड को अगर मेटल की साइड दिखा रही हूँ, इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों का है, ए हाइड्रोजन का भी है और बी हाइड्रोजन का भी है, इसलिए दोनों के दोनों जो ए और बी है दोनों जॉइंट हैं, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे मैं अब सिंपल सा बताती हूँ, फिर से इसी को ही लेके एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, एक मिनट जस्ट दोबारा देखिए इसको। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये मेटल से जॉइंटेड, दैट मीन्स इसकी हीटा 1 हैप्टिसिटी है, क्योंकि इसमें एक ही एटम जॉइंटेड है। ये हमारे पास क्या है? 3 एटम्स है ना, प्रोपीन है ये। तो ये इसकी थर्ड एटम जो है ये जॉइंट हो रही है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, हमारे पास सी हो जाए। तो ये थर्ड एटम अगर जॉइंट हो रहा है, दैट मीन्स इसका एक ही एटम जॉइंटेड है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पावर जो है ईटा के ऊपर डिफाइन करती है कितने नंबर ऑफ एटम्स जॉइंटेड होते हैं। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे जैसे ईटा 1 आ जाएगा आपके पास, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 1 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड आपके पास 2 हो जाएंगे, यानी कितने लिगेंड्स ज्वाइंटेड हैं? ईटा 1 हो जाएगा, 3 अगर एटम ज्वाइंटेड है तो 3 हो जाएगा, ईटा 3 हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन आपके पास 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो आयनिक बॉन्ड में आपके पास डिपेंड करता है। तो दिस इज़ योर टेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एंड थैंक्स अ लॉट।